हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट कर क्या रही है एंड कल के लिए सेटअप क्या होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा बारिश का नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर इट। ज़ोर से बारिश हो रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो देखो मैंने एक दो दिन पहले भी आपको बताया था कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल और उसके बाद का ओपनिंग एंड ये जो डाउनफॉल है, ये इट वाज अ इवेंट बेस्ड मार्केट। ठीक है, बट एक्चुअल जो जोन था ना, दैट जोन वाज ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये 49,500 एंड ये 50,000 का जो जोन था, दिस वाज द एक्चुअल जोन। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर ये पिछले 3 दिन के अगर आप कैंडल देखोगे ना, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज पर एज टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न। देख लो, ये यहाँ का इन्वर्टेड हैमर देख लेना, इस हैमर का हाई कितना था, 49,974। ओके, अब इसका मतलब 974 इन द सेंस 970 से लेके 50,050 तक का जो जोन है, दैट इज़ ऑल इन रेजिस्टेंस जोन। अब ये 3 दिन से उसी जोन में आके मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर से फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है एंड मार्केट का क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो लेवल है, ये दोनों डोजीज अगर आप देखोगे, एक रेड वाली डोजी और आज की डोजी ग्रीन वाली, तो उसका जो लेवल यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं 50,230 का जोन है। इसी को रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया हुआ है एंड ये अगर छोटा सा स्ट्रक्चर अगर देखोगे, 230 को एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल बना के यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया हुआ है। दिस इज़ अ एम टाइप पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, डबल टॉप। ओके, अब ऊपर से जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसलिए ग्रेवयार्ड डोजी टाइप ये कैंडल बनी है। कंटिन्यू 3 दिन से डोजी बन रही है एंड उस डोजी में पिक्युलरिटी क्या है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स में जो हेवी बाइंग हो रही है, इसलिए खुलते के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। पिछले 3 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुंच जाती है मार्केट, वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है एंड कहीं ना कहीं मार्केट नीचे के लेवल पे ही क्लोजिंग कर रही है। ओके, अब इससे समझ में क्या आता है कि देखो, अनसर्टेनिटी मार्केट में ज़्यादा नहीं रह सकती। ये प्रेजेंटली कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट का 2-3 दिन से एंड ऊपर नीचे के स्विंग्स मार्केट ले रही है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं मार्केट ने डायरेक्शन अपनी सेट करना ज़रूरी है। अब डायरेक्शन सेट करने की प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे तो क्या है कि या तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बना सकती है, या तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल प्रॉपर टाइप बना सकती है। अब ग्रीन कैंडल जब बनाएगी ना, अगर मार्केट को ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है, तो पहले तो 50,000 के ऊपर मार्केट ने टिकना चाहिए, 50,000, 54,100 एंड प्रेफरेबली अगर 230 का जो जोन है, उसके ऊपर अगर डेली बेसिस पे मार्केट को क्लोजिंग मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने के लिए तैयार है, बस वो ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। अभी मार्केट 50,000 के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दे रही है एंड रेजिस्टेंस ले रही है 50,230 के आसपास। ओके, एंड अगर ये नीचे जाना शुरू कर दिया, तो ये जो कल की कैंडल है, उसका जो लो है, एग्जैक्ट लो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ 49,530। तो 530 टू 600 का ये जोन है एक्चुअली। तो ये जो जोन है ना, ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है एंड ये अगर एम पैटर्न अगर हम ये काउंट करते हैं इसको, तो इसके नेक लाइन इस जोन में आ जाएगी। तो अगर 530 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो एक अच्छा खासा फिर से डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, डाउनवर्ड जर्नी मार्केट शुरू कर सकती है। तो बेस्ड ऑन दीज टेक्निकल्स, ऊपर की तरफ, हाँ, जब तक ये ऊपर प्रॉपर टाइप ग्रीन कैंडल नहीं बनती ना, तब तक ऊपर का सेटअप अगर मिल भी जाता है मुझे, तो मैं सिर्फ 10% क्वांटिटी में लॉन्ग साइड में ट्रेड करूंगा। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी और उसका फॉलोअप आना शुरू हो जाएगा, एक बार बुलिश डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगा ना, तो फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम से मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लॉन्ग पोजिशन नहीं लूँगा। ऊपर का अगर सेटअप मिल भी जाता है ना, तो मैं 10% क्वांटिटी में काम करूंगा एंड वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि फिर जैसे मार्केट ऊपर जाती है, अगर फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया तो लॉस नहीं होना चाहिए। एंड अगर नीचे का मोमेंटम मिलता है एंड यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, तो फिर अच्छा खासा एक नीचे बड़ा वाला रेड कैंडल बनना इज़ अल्सो पॉसिबल। तो नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट साइड में बैठ जाऊँगा, 20-25% की क्वांटिटी में। लेकिन वो कब, अगर ये नेकलाइन अगर ब्रेक हो जाती है
एंड ये 49,500 का जोन है, इसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है ना तब की बात है। इसके बीच वाले जो ट्रेड है ना, ये ऊपर का हो या नीचे का हो, मैं सिर्फ 10% क्वांटिटी में करना प्रेफर कर लूँगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करना है। अब कल का हमारा डिस्कशन था कि 900 का लेवल हमने कल भी डिस्कस किया था। मैं एक बार लेवल्स डिस्प्ले करता हूँ, वो तो चार्ट का फीचर आपको समझ में आ जाए ठीक से, इसलिए मैंने इसको हाइड करके रखा है। ओके, तो ये लेवल्स हैं। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, आज अगर आपने देखा होगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे खींची थी, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया विच वाज कोइंसाइडिंग विद 49,900 का लेवल। एंड जैसे 900 को क्रॉस कर दिया, अच्छा खासा मोमेंटम 50,100। उसके बाद ये लेवल भी हमने कल मार्क किया था 230, यहाँ तक का मोमेंटम मिला। एंड उसके बाद एक नीचे का मोमेंटम फिर से मार्केट ने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था वहाँ से लेके ये मैंने खींची है, ये ट्रेंड लाइन यू कैन ड्रॉ। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो फिर से अगेन द मार्केट इज़ इन द सेम जोन। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इस लेवल को। तो 950 कर लीजिएगा इसको, 950 के ऊपर ही। एक्चुअली पता है यहाँ पे ना कॉल लेना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये 950 के ऊपर कॉल लिया तो अगेन 50,000 के ऊपर का ये लेवल है, फिर 50,100 है। तो ये थोड़ा सा डाइसी मामला है ऊपर के ट्रेड में। ऊपर हर जगह पे थोड़े थोड़े से रेजिस्टेंस मार्केट ने बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर 10% क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो 950 का लेवल पकड़ लीजिए। 950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो उस केस में फिर 950 960 है ना, यहाँ से इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो फिर एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगी 100 तक, ठीक है। ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इधर, 50 ऑड पॉइंट्स का वो मिल जाएगा आपको, 100 पॉइंट्स का। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगी। एंड इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर से 230 के तक का मोमेंटम मिलेगा। एंड 230 के ऊपर अगर टिकना शुरू करती है ना तो फिर 330 एंड आगे फिर 500 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर इसी जोन में खुल के कहीं मार्केट नीचे आती है तो मैं वेट करूंगा कि ये 600 के जोन में मार्केट क्या कर रही है। 600 की यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन करती है, नीचे ब्रेकडाउन देती है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। एंड 530 के नीचे मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो 49 600 के बाद 500, देन 400, देन 250 एंड 100 एंड उसके नीचे 49,000, यहाँ तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। तो गैप अप अगर खुलती है, सपोज ये ऊपर की ट्रेंड लाइन एंड 50,100 का जोन याद रखना है, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा, मार्केट किस तरीके से काम करती है। तो गैप अप खुल के अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर ओवरऑल पैटर्न देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन में बैठना है या शॉर्ट पोजीशन में बैठना है। तो उस समय मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो 10% क्वांटिटी में शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं, पीडीसी तक के टारगेट, उसके नीचे फिर 600 तक हम ट्रेल कर सकते हैं और उसके नीचे फिर बाकी के टारगेट्स खुल जाएंगे। गैप डाउन खुलती है तो मैंने बता दिया 600 के आसपास अगर खुलती है तो एंड नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि फिर इसी जोन में मार्केट खेल सकती है। या अगर कॉल का ट्रेड लेना भी है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लूँगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अब देखते हैं निफ्टी में क्या सीन है। निफ्टी के केस में कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सोच समझ के काम करना है। 400 का लेवल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में, 300 का लेवल ऊपर की तरफ था, क्लोजिंग उसके नीचे थी। 300 के ऊपर हमारा कॉल का सेटअप था, पहले ही कैंडल ने हैमर बनाया। यहाँ से बढ़िया हमने जो टारगेट डिस्कस किया था 400 एंड उसके बाद 450, तो हाई जो लगाया हुआ है वो 441 का हाई है। तो जो टारगेट डिस्कस किए थे वो मार्केट ने दे दिया, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल रही मार्केट। एंड उसके बाद फिर से नीचे जाके कहीं ना कहीं ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग मार्केट ने दी है, बट 300 के ऊपर की 23,305 की। तो कल भी अगर मार्केट 300 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। फिर 200 तक के लेवल आपको आराम से मिल जाएंगे, यहाँ तक के उसके नीचे 170 एंड 170 के नीचे फिर 100 तक के भी टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इट इज़ लिटिल डाइसी, बट इस रेंज को प्ले करना है 300 टू 400 के रेंज को अगर प्ले करना है तो आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो प्ले करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है 300 टू 400 का एक रेंज बन रहा है, मतलब 450 तक का पकड़ लीजिए। उसके बाद उसके नीचे 200 टू
300 का एक रेंज बना हुआ है। 170 200 के जो लेवल्स है ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। 170 के नीचे फिर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 400 के आसपास, तो बिहेवियर देखना पड़ेगा मार्केट का कि रिजेक्शन ले रही है या कंटिन्यू कर रही है। एंड इसके ऊपर जाती है एंड 450 के ऊपर भी सस्टेन हो जाती है, तो फिर खुला आसमान है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अब मैक्सिमम पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक आवर सेटअप फॉर टुमारो। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि पोजीशन को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। अभी जिस तरीके से 2-3 दिन में मार्केट चल रही है ना, पोजीशन होल्ड करने वाली मार्केट नहीं है। प्रीमियम डीके भी चला जाएगा, कहीं से बाइंग प्रेशर, कहीं से सेलिंग प्रेशर, पता नहीं है। तो एक डायरेक्शन मार्केट ने अगर पकड़ ली ना, तो बेस्ट वे इज़ टू कंटिन्यू विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो आप मूविंग एवरेज वगैरह इस टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं ना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ट्रेंडी मूवमेंट जब मार्केट देती है ना, तो इस मूविंग एवरेज के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। जब तक 21 EMA के ऊपर मार्केट सस्टेंड है, तब तक आप अपनी पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ही उसके नीचे मार्केट आना शुरू हो जाएगी, तब उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर लॉन्ग एंड उसके नीचे शॉर्ट, इस टाइप से आप अपना सेटअप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।